बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम प्रोनाउन की एक और किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? फ्रेंड्स, लफ्ज डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेट से निकला है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो क्लियरली, टू शो क्लियरली। लफ्ज डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट से निकला है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो क्लियरली, यानी वाज़ेह तौर पर दिखाना, वाज़ेह तौर पर किसी चीज को दिखाना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ पर्सन और थिंग विद इन अ सेंटेंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है दैट पॉइंट्स, जो कि इशारा करता है, टू अ पर्सन, किसी शख्स की तरफ, और थिंग या किसी चीज की तरफ, विद इन अ सेंटेंस, किसी जुमले के अंदर। तो वो प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस, किसी जुमले के अंदर किसी शख्स या किसी चीज की तरफ इशारा करे कि कौन सा शख्स या कौन सी चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जांपल्स देके सेंटेंस नंबर 1 है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इस सेंटेंस में दिस जो है ये किताब की तरफ इशारा करता है कि कौन सी किताब? दिस बुक, यानी ये किताब। तो यहाँ पर दिस जो है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है कि दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, यानी वो पेन तुम्हारी है या वो तुम्हारी पेन है। तो यहाँ पर दैट देखे तो ये किसी चीज यानी पेन की तरफ इशारा करता है कि कौन सी पेन? वो पेन। तो यहाँ पर दैट जो है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस देखे, दीज आर गुड बॉयज, दीज आर गुड बॉयज, यानी ये अच्छे लड़के हैं, ये अच्छे लड़के हैं। कौन से लड़के अच्छे हैं? दीज, यानी ये। तो यहाँ पर दीज जो है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस किस्म के अल्फाज जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज और सच वगैरह, जो कि किसी जुमले में किसी शख्स या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस जो है ये नजदीक की चीज की तरफ इशारा करता है, और दैट जो है ये दूर की चीज की तरफ इशारा करता है, और दोनों सिंगुलर है। दिस जो है ये भी सिंगुलर है और दैट जो है ये भी सिंगुलर है। यानी जब कोई एक चीज हमारी नजदीक हो, हमारी करीब हो, तो उसकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो दिस इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई एक चीज हमसे दूर हो तो उसकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो दैट इस्तेमाल करेंगे। दिस का जमा जो है ये दीज है और दैट का जमा दोज है। यानी जब हमारे नजदीक जो चीजें हैं वो एक से ज्यादा हो, तो उनकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो दीज इस्तेमाल करेंगे, और हमसे दूर अगर चीजें जो है वो एक से ज्यादा हो तो फिर हम दैट का प्लूरल दोज इस्तेमाल करेंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज और सच वगैरह जो है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, एक बात ज़हन में याद रखें कि दिस, दैट, these and those can also be used as adjectives। कि this, that, these और those जो है ये बतौर adjectives भी इस्तेमाल हो सकते हैं। When they are used before nouns, they are called demonstrative adjectives। तो यही this, that, these और those जब noun से पहले इस्तेमाल होते हैं तो इनको फिर हम demonstrative adjectives कहेंगे। यानी this, that, these और those ये जब वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के साथ, यानी इनके बाद वर्ब आ जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब इनके बाद नाउन आ जाए तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर दो सेंटेंसेस देके, दिस इज माई पेन और दूसरा है दिस पेन इज माइन।
अगर हम मीनिंग को देखें तो दोनों का मतलब सेम है। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दोनों का मतलब सेम है, यानी ये पेन मेरा है। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसमें एक में जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और दूसरे में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर दिस जैके दिस के बाद इज आया है जो कि क्या है, वर्ब है। तो इसके बाद जब वर्ब आ जाए तो ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जबकि यहां पर दिस के बाद पेन आया है जो कि क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जब इसके बाद नाउन आ जाए तो इसको फिर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। तो दिस, दैट, दीज और दोज जो है ये बतौर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं और बतौर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। सेंटेंस को आप देखेंगे, अगर इनके बाद वर्ब आया हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर इनके बाद नाउन आया हो तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो उम्मीद है दोस्तों कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की समझ आई होगी। आज के लिए यहाँ तक काफी था। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय एंड सी यू सून।